study teacher Seema ma'am. Today we start our next topic of chapter number जो हमने कल स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का हमने मीनिंग किया थे, फीचर्स किए थे, इट्स टाइप ऑफ सर्विसेज किया था, बैंक का मीनिंग किया था एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स किए थे। याद रखना टाइप्स ऑफ बैंक। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट में फर्स्ट आता है सेविंग अकाउंट्स, नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट के बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर। सबसे फर्स्ट आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन करता है, ठीक है, किस पर्पज से किया जाता है, क्या इसके अंदर सिस्टम होता है, मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। सेविंग अकाउंट देखो, जो हम नॉर्मल पर्सन्स हैं, ठीक है, या फिर जो सैलरीड पर्सन है या फिर स्मॉल इन्वेस्टर है, वो कौन सा खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट। क्लियर। इनका एम क्या होता है, टू इंक्रेज सेविंग हैबिट, यानी इंक्रेज करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें। और इसमें क्या हम मर्जिया उतनी वो कर सकते हैं ट्रांजैक्शन? नो, इसमें हम मर्जिया नहीं कर सकते, इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है ट्रांजैक्शन। ठीक है। और इसमें क्या इंटरेस्ट मिलता है? यस, इसमें जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो उस पर एक इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो सेविंग अकाउंट क्या है, जो सैलरीड पर्सन और स्मॉल इन्वेस्टर के लिए होता है मोस्टली। इनका एम क्या होता है, इंक्रेज करना सेविंग हैबिट्स को। जो सैलरी पर्सन है, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, गुल्लक में पैसा डालते थे। किसी ना किसी ने तो गुल्लक बनाया ही होगा, तो उसमें पैसा डालते थे, वैसा ही है, बस वो आप ये उसका नाम क्या हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन किसके लिए होता है? मेनली बिजनेसमैन के लिए। ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, मर्जी आए तब आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो, और जब मर्जी आए आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। यस, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता बैंक के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट को हम आरडी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। डिपॉजिट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। इस पे हायर इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? हायर इंटरेस्ट, यानी सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा आरडी में इंटरेस्ट मिलता है। पर सेविंग अकाउंट और आरडी में एक डिफरेंस क्या हुआ, सेविंग अकाउंट में तो देखो कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, पर इसमें हम क्या करते हैं, सपोज अगर मैंने 5 साल के लिए हर महीने का अमाउंट फिक्स कर दिया कि है ना, मेरे को हर महीने 500 रुपए इस आरडी में डालने ही डालने हैं, फिक्स अमाउंट कर दिया। ठीक है। तो 500 रुपए हर महीने डालूंगी 5 साल तक, और 5 साल के बाद उसको निकालूंगी, तो मेरा जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो प्लस उसका जितना भी हायर इंटरेस्ट बनता है वो मुझे मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, कई बुक्स में टर्म डिपॉजिट भी लिखा होता है। अमाउंट डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें क्या होता है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा कि पेरेंट्स ज्यादातर मैरिज के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 साल 15 साल 5 साल के लिए एफडी करा देते हैं। ठीक है। तो वो एफडी क्या होता है, जिसमें अमाउंट क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। हम फिक्स पीरियड के लिए अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, वो अमाउंट कितनी भी हो सकती है, और ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इससे सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा और आरडी अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है, हमें एफडी में। नेक्स्ट आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड एफडी है। जो किसका कॉम्बिनेशन है, सेविंग एंड एफडी का। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट खोला, ठीक है, मल्टी ऑप्शन और डिपॉजिट अकाउंट, उसमें अमाउंट क्या हो गई, फिक्स हो गई कि आप हर महीने कितने अमाउंट डालते हैं, 5000 रुपीज उस अकाउंट में डालते हैं। अगर किसी भी मंथ में आपने 5000 से ज्यादा अमाउंट डाला, तो 5000 तो आपका किस में जाएगा, सेविंग अकाउंट में, और जो ज्यादा पैसा है वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एफडी में। यानी जो आपको विड्रॉल होंगे वो सब कौन से अमाउंट में से होंगे, सेविंग अमाउंट में से ही होंगे। पर अगर आप किसी मंथ 5000 से ज्यादा, सपोज 8000 डाल देते हो, तो 5000 तो सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, और जितना बाकी बच गया 3000 रुपए, वो आपका कहाँ चला जाएगा, एफडी में। नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक ओवर
इंटरनेट, यानी जो सर्विसेज हमें इंटरनेट पे प्रोवाइड कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ई बैंकिंग कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, 24 आवर्स हमें फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। मतलब कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जो आजकल यूज होते हैं, ठीक है। उसे जैसे यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब है, ये सर्विसेज है ई बैंकिंग की। ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बैंक, होम एंड ऑफिस, आप घर से, ऑफिस से इनमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ग्रेटर सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कोड वगैरह जो होते हैं वो हम किसी से शेयर नहीं करते, हमारे पास ही होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन जो भी हिंड्रेंस थे उनमें से मेन आज हम थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो नेक्स्ट जो है उसमें हम लास्ट टॉपिक जो है वो कवर अप कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स, यानी जो भी हमारे गुड्स हैं उनको उनकी मूवमेंट करने में हमें क्या हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। इसके मोड्स क्या क्या हैं, जैसे रेलवे के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, वाटरवे के थ्रू, रोडवे के थ्रू, हम इन सभी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माल को भेज सकते हैं। रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये किसकी रुकावट को दूर करता है, एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाने की, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन को, अगर जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां से प्रोडक्ट को कहां पहुंचाना, प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है, अ वेयर हाउस हेल्प इन स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये क्या है, हमें गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है सिस्टमैटिक ढंग से, इन ऑर्डर टू मेंटेन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एंड क्वालिटी। यानी जो वेयर हाउस है वहां पे ऐसे ही माल नहीं फेंकेंगे, वहां पे जो माल प्रोडक्ट हम अपना रखते हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया जाता है, जो ताकि वो ओरिजिनल रहे, उसकी ओरिजिनलिटी ना खोए और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब ना हो, पूरी सेफ्टी से उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये किसकी हिंड्रेंस को दूर करता है, टाइम की। नेक्स्ट इसके टाइप्स क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, बॉन्डेड और गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये इसके सब क्या है, टाइप्स है। यानी वेयर हाउस पब्लिक का भी होता है, प्राइवेट भी होता है, कोऑपरेटिव भी होता है, सोसाइटी द्वारा भी होता है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी वेयर हाउस बनाए जाते हैं, बॉन्डेड भी होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउस भी होते हैं। तो ये थे इसके टाइप्स। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।